मैं एक फीमेल स्ट्रीट डॉग हूँ और ये मेरी कहानी है। इस कहानी के अंत में एक रहस्य है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखें। मैं पिछले 2 दिन और रात से भयानक दर्द में कराह रहा था, इतना कि दूर की सोसाइटी तक मेरी आवाज़ गूंज रही थी। वहाँ से 2 लोग मुझे अगले दिन देखने भी आए। शायद मेरी चीख ने उन्हें उस रात सोने नहीं दिया, पर जब तक वह दोनों वहाँ पहुँचे, मेरे ही मोहल्ले के 2 भले मानस हिम्मत कर मुझे बाइक से बिठाकर एक सरकारी अस्पताल तक ले गए। पर मुझे मामूली ठंड लगी है ऐसा बताकर उन्होंने वापस कर दिया और वह रात मेरे लिए और भी भयावह हो गई। मैं रात भर फिर से दर्द में तड़पता रहा, रोता रहा। पास की सोसाइटी के वही 2 लोग रात 2 बजे प्रयास करते रहे, फ़ोन करते रहे कि शायद कोई मुझे रेस्क्यू कर ले, लेकिन बात नहीं बनी। शायद अगली सुबह मेरे लिए कुछ लाई। ईश्वर की प्रेरणा से वो दोनों आए और मुझे एक झोले में बिठाकर मेरी माँ की नज़रों से बचाकर अपनी गाड़ी से कहीं ले गए। मैं दर्द में था, कराह रहा था। गाड़ी जहाँ रुकी वह पीपल फॉर एनिमल्स था। वह देखते ही समझ गए कि मुझे डिस्टेम्पर नामक फ्लू है, जिसमें बेहताशा दर्द के साथ दूसरे जानवरों को फैलने का खतरा होता है। इस वजह से मुझे आइसोलेशन में रखना था। वहाँ व्यवस्था न होने पर मुझे मना कर दिया गया। उन दोनों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। कुछ एक जगह फ़ोन मिलाने पर पता चला कि 8 से 10 हज़ार तक का खर्च आएगा। वह दोनों होने वाले इलाज के खर्चे से कुछ परेशान नजर आए, पर फिर वह मुझे एक प्राइवेट क्लिनिक पर ले गए। मैं दर्द में तो था, परंतु वहाँ पहुँचकर इस बात से भी असहज था कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी नस्ल के कुत्ते अपना पार्लर यानी ग्रूमिंग करा रहे थे और यहाँ मेरे इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। खैर, डॉक्टर साहब भले इंसान थे। उन्होंने अपनी फीस नहीं ली और यह बताया कि इसका इलाज जिस दवा या सीरम से होगा वह ही मात्र 3,000 तक की है, बाकी ऊपरी खर्च अलग। परंतु उन्होंने उन दोनों को एक फरिश्ते का नंबर दिया जो कि एक एनजीओ चलाते हैं और मेरे जैसे कई कुत्तों की देखभाल करते हैं। कुछ आशा यानी होप नजर आई। फ़ोन पर उनसे बात हुई और भाग्यवश वह मुझे काफ़ी उचित खर्च पर एडमिट करने को तैयार हो गए। उन दोनों को लगा कि जैसे तैसे पैसे तो इकट्ठे कर लेंगे, अब मरने को तो मुझे नहीं छोड़ सकते। और मेरी खातिर उन दोनों ने अपने मूल स्वभाव के विपरीत जाकर जीवन में पहली बार पैसे मांगने शुरू किए और मेरे लिए कुछ फरिश्तों ने पैसे भेजे। इलाज चल रहा था, फ़ोन बज रहे थे, दवाइयाँ आ रही थी और वह दोनों मेरी वापसी की राह देख रहे थे। मैं हफ्ते भर तक कमरे में अकेला था, अपनी माँ से दूर, पर वहाँ कुछ ममत्व था जो मुझे हल्का महसूस करा रहा था। मुझे सीरम चढ़ा, मेरी सेहत सुधर रही थी, ममता भरे हाथ मुझे हील कर रहे थे। लगभग 7 दिनों की मेहनत, जद्दोजहद और प्यार भरी देखभाल के बाद वह समय आ गया जब मैं अपनी माँ और भाई से मिलने वाला था, क्योंकि रही बची कसर शायद परिवार के पास वापस आने से लौट आए। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक हो रहा हूँ। मुझे आशा है कि मोहल्ले वालों की देखभाल, समय पर दवा और माँ के पास रहने पर मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। और हाँ, मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, इस कहानी के अंत में एक रहस्य है। वह रहस्य ये है कि सबको लगता है उन्होंने मेरी जान बचाई है, पर सच ये है कि मैंने उनको बचाया है। हाँ, उनके अंदर की इंसानियत को, उनके अंदर के ममत्व को,
उनके अंदर के प्यार को, उनके अंदर की होप को। मेरे जैसे कई होप आपके सहारे हैं। कृपया उनका सहारा बने ताकि आपके अंदर रह रहा इंसान बच पाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे सबके साथ साझा करिए और जल्दी मेरे स्वस्थ होने की कामना करिए। आपका अपना